अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। 5 बज गए हैं और 5 बजे का इंतज़ार यकीनन आप लोगों को होता होगा जितना हमें होता है कि भाई हमारा शो होना है, हमारी आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत कुछ जानना है। शो में जो हो रहा होता है लाइक बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी बातें जो कि हम आपसे करके और आपसे सीखते भी हैं बहुत कुछ, और आपस से ऑब्वियसली हम रेसिपीज़ जो होती हैं वो ख़ास जान रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, जो यकीनन बहुत ही मज़ेदार होती हैं। अच्छा, तो आज की भी होंगी बहुत ही ख़ास और मज़ेदार। क्या है वो रेसिपीज़, वो तो जानेंगे। कल मुझे किसी ने, मैं वैसे सोशल जितने अकाउंट्स हैं उसमें सिर्फ एक इंस्टाग्राम है जिस पर मेरा एक पेज बना हुआ है, बस उसी पे मैं देख लेती हूँ कुछ लोग जो मैसेजेस कर रहे होते हैं। एक मैंने टॉपिक अलग सोचा, पर किसी ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप बताएं एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा बता सकती हूँ क्योंकि मैं वो खुद वो हूँ जिसको बहुत एक्नी रहा है। ये मेरी स्किन भी ऐसी प्रून है एक्नी की कि ज़रा सी मैं शायद ज़्यादा टाइम मेकअप मेरे फेस पे लगा रहे तो फ़ौरन से एक्नी हो जाती है। मतलब अपने लाइव शो तक ही महदूद बस अब स्किन सिर्फ यूज़ टू हुई है। ज़्यादा एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स ये शूट होती हैं तब अगर ज़्यादा टाइम मेकअप रहता है तो मुझे एक्ने का बहुत इशू रहता है। क्यों? एक एक्ने स्टार्ट से मुझे बहुत हुई है। अच्छा, वो उनके लिए बारे में बताते हैं। बहुत सारी वो लड़कियां या लड़के जो टीन्स एज हैं जिन लोगों की, उनके क्योंकि उस टाइम पर सही हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं आपके, तब एक्चुअली आपको एक्ने का इशू होता है जिसके लिए आपको बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है, जो कि मैंने नहीं की थी। क्योंकि जब नहीं करते तो क्या होते हैं कि आपको बहुत सारे स्कार्स हो जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली एक्ने तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब स्किन डैमेज हो जाती है तो ऑब्वियसली वो डैमेज होना, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके लिए आपको जाना पड़ता है। अच्छा, तो बेहतर यह है कि उसी टाइम फौरी तौर पर उसे ट्रीट कर लिया जाए। कैसे किया जाए? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपने फेस वॉश करना है। ये उन लोगों को ज़्यादा शिकायत होती है जिनकी एक्नी, जिनकी स्किन जो होती है वो ऑयली होती है। कहते हैं विटामिन ए का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल आपके फूड में ज़्यादा होना चाहिए। ए तो आपको मिल जाता है बहुत ज़्यादा, जितने भी हमारे रेड मीट हैं और उनके जो लिवर्स होते हैं, यानी कि काव हो गया, लैम्ब हो गया, गोट हो गया, इनके लिवर्स में विटामिन ए भरपूर पाया जाता है। इसके अलावा जिंक आप देखें हमारे फूड में कहाँ कहाँ शामिल है, उनका इस्तेमाल आप करेंगे। मैं सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन गाइड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए नहीं कभी कहती हूँ, इसलिए सिर्फ हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि कौन सा वो फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड चीज़ें हैं जिनसे आपको ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो मेरा खुद का आजमाया हुआ, मैं हमेशा वो टिप या वो
फिर से ब्रेक के बाद। और जल्दी से आ जाए, जानते हैं जरा ये शलजम गोश्त के लिए आपा ने जो मसाला भुना है, अब हम आगे क्या कर रहे हैं। यहाँ मिल्क एक तरफ बॉईल हो रहा है जो कि दूध दुलारी के लिए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से ही अब ये गोश्त, अच्छा दही जो था वो मैंने इसमें डाला, अच्छे से भून लिया और अब मैं ये गोश्त जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये कोई भी मटन बीफ हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास ये बीफ है। अच्छा, हड्डी वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि हड्डी से ज़रा अच्छा जो उसका जो ग्रेवी बनती है ना, वो हड्डी से ही ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है जी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ के जी मेरे पास मीट है। फिर हम कॉलर लेंगे। हाँ बिल्कुल, इसको मैं भून रही हूँ, अब भून रही हूँ मैं इसको, लेकिन साथ साथ एक, जब तक आप कॉलर से बात करेंगी मैं एक चीज़ ज़रा वादे कर दूँ यहाँ पर। मैं इसको भून के मैं इसमें थोड़ा सा ये जो पानी है सिर्फ ये डालूंगी इसके अंदर, और बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, और मैं समझूंगी कि हमारा ही गोश्त जो है वो गल चुका है। थोड़ा सा मैं शलजम के बारे में बताना चाहूँगी कि शलजम के बारे में जो अमूमन ऐसा होता है कि आपको ज़रा सा खारे फील होते हैं, मीठे लग रहे होते हैं, उसका तरीक़ेकार ये कि शलजम आपने लिए, उनको आपने छीला, छीलने के बाद काटे मोटा मोटा, और उस पर थोड़ा सा हल्दी, और उसके बाद आपने इसमें नमक लगा दिया, लगा के आप इसको हाफ़ एन आवर तक छोड़ें, और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। अब आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पानी जो इसमें निकला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा ये शलजम थे, और ये देखें इसके अंदर से ये इतना पानी इसके अंदर से ये निकला है, सही है ना, ये खारा पानी है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, वॉश करके हम इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इस गोश्त के अंदर शामिल करेंगे। और क्या कुछ ऐड करेंगे ये भी साथ आपको बताते जाते हैं कि हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई सौंफ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार आएगा। ठीक है, अभी आप कॉलर से बात कीजिए अगर आप ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, ये थोड़ा सा भुन गया है, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, और इसको कवर करके मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं जी मैं ठीक, मुझे बड़ी खुशी हो रही, मैंने दूसरी बार कॉल की, मेरी फिर लग गई आज का। हाँ देखिए, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, बस अब आप करती रहें कॉल, रेगुलर कॉलर बन जाए हमारी। इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और बताएं क्या कहेंगी? जी आज मैं आपका शो देख रही हूँ, शलजम गोश्त आप बना रही है, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। शलजम वैसे पसंद है? जी मुझे बहुत पसंद है। ओह, फिर तो जरूर देखिएगा कि किस तरह से आपा का स्टाइल है, आपा की क्या रेसिपी है। जी जरूर, क्यों नहीं। और मुझे फरमाइश भी करनी थी आपा से। जी जी बिल्कुल कीजिए। कि आपा को कहें कि पंजीरी बनाना सिखा दें। पंजीरी, अच्छा, अभी रिदान बना रही थी शायद कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पहले। हाँ चले, इंशाल्लाह हम भी बना देंगे। किसी दिन वैसे मैंने आटे और गुड़ का कुछ बनाया तो था, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि आप मेरे पेज पे जाएंगी ना, लज़्ज़त के पेज पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी पंजीरी की रेसिपी। लेकिन चले इंशाल्लाह मौका लगा, सर्दी थोड़ी और बढ़ गई तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बना देंगे। ठीक है, सर्दी तो वैसे एक्सपेक्टेड है। हाँ बहुत शुक्रिया। सुना कि एक दो रोज़ में कुछ बढ़ जाएगी कराची में, लेकिन ये कराची से नहीं, जाहिर सी बात है जब बाकी जगहों में तो सर्दी भरपूर है। हाँ तो इंशाल्लाह जल्दी हम देखेंगे कि जी आपा कैसे जो है पंजीरी बना रही हैं, आपा का क्या स्टाइल है। ठीक अच्छा है, जी, अच्छा जी, ये देखें ये गोश्त जो है तकरीबन ये देखें अच्छा सा ये भुन रहा है। यहाँ पर मैं खाली हाँ कुछ गैस का मसला हो रहा है, कोई मसला नहीं, अभी हम देख लेते हैं। अच्छा ये हो रहा है, इसमें मैं शामिल करूँगी क्या क्या चीज़ें, ये मैं आपको बता देती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला, अभी मुझे छोटा स्पून दीजिएगा। आपने उधर क्या किया वैसे? मैंने ये वॉश की, ये देख सकते हैं कि मैंने इसको वॉश कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लूँगी, हाफ कप से थोड़ा सा कम, और इसमें इसको फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करेंगे कि हल्की सी कोटिंग आ जाएगी और अच्छा लगेगा ये। फिर इसमें शामिल करेंगे ये गया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है जी, पिसा हुआ गरम मसाला हम बाद में भी इसमें ऐड करेंगे, और डालेंगे इसके अंदर ये पिसी हुई सौंफ। ठीक है ना, सौंफ हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून थोड़ी सी भर के डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही कोई शानदार आता है। अब हमारा चूल्हा ऑन हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम आगे इसको हाँ चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जो अच्छा मैं काम करती हूँ, इसको फ्राई करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो ये हमारा तैयार होने जाए, क्योंकि अभी हमें 2 रेसिपीज़ और भी करनी है।
हाँ, गुड़ की चावल है, दूध दुलारी है, दोनों ही हैं बहुत ही खास और मज़े की। फिर शलजम गोश्त बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, सिर्फ और सिर्फ शलजम को फ्राई करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में गोल्डन होने तक। फिर मज़ीद आगे क्या करेंगे वो आपसे साथ हमने शेयर करना है, क्योंकि 3 खास रेसिपीज़ हैं, हमारे कॉलर से भी बात करनी है, बहुत सारा कुछ बाकी है, अभी शो पर शेयर करते जाएंगे। लेकिन फिलहाल है टाइम एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन कर शो। और यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा शलजम गोश्त बन रहा है। ब्रेक से पहले हम कह रहे थे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम शलजम को करेंगे फ्राई। ये देखिए जी हो गया फ्राई। अब जल्दी से मैं फटाफट इसको डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें हमने सौंफ और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था, ये इस समेत ही हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, अब डालेंगे इसके अंदर शोरबा। और शलजम गोश्त हमेशा थोड़ा सा थिक बनता है, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती। अभी आप इसमें ज़रा सा पानी डालेंगी, यानी थोड़ा शोरबे वाला होता है। हाँ शोरबा, लेकिन ज़रा कम थिक शोरबा होता है। ठीक है, बताइएगा। और डालिए, क्योंकि शलजम को हमें गलाना है अभी। ओके, थोड़ा सा और डालिए, देगा मुझे थोड़ा यानी सा। जो आप कह रही शोरबे वाला नहीं होता, ये मैं नहीं, बना नहीं। दूंगी शोरबे वाला से। नहीं शोरबे वाला अब ज़रा ज़्यादा हो गया। लेकिन ये कि ये जैसे नॉर्मल शोरबे से ज़रा मतलब कम होता है इसका शोरबा। ठीक है जी, अभी लेकिन ये गलेगा आराम से, इसको हम गलने देते हैं। आखिर में हम इसमें हरा धनिया हरी मिर्च डालेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे गर्मा गर्म नान के साथ। आ जाते हैं जल्दी से हम अपने नारियल और गुड़ का जो हम जर्दा या चावल बनाने जा रहे हैं उसकी हम रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हम पैन गरम कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे फौजी बनस्पति। ये जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 इलायचियाँ और लौंगे। ठीक है, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर राइस मेरे पास जो है वो बॉईल हुए में, ये देखिए जी मैंने बॉईल किए में, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस हमें खाली सिंपली हमने इसको बॉईल करना है। सही है जी, ये हो रहा है। चलें जी, ज़रा सा हो जाता है, जैसे ही होगा तो मैं इसके अंदर ये गुड़ शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। गुड़ डालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। थोड़ा बहुत अगर गुड़ मेल्ट नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा इसी में। फिर मैं राइस शामिल कर दूँगा और उसको हम दम पे छोड़ देंगे। आखिर में ये नारियल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये देखें कितना प्यारा सा नारियल, ये मैंने काटा है इस तरह से, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे अच्छा सा। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखते रहिए हमारा। अल्लाह, इतनी अच्छा रिंग आता है, प्याज की रिंग की तरह। ये गोल नारियल होता है ना हाफ, उसमें उससे मैंने काटा है। चले जी, गया गुड़। ठीक है, जितने चावल हैं उतने ही आपने गुड़ रखना है। पानी दे दीजिएगा ज़रा। और चाहिए आपको पानी? नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये गया पानी इसमें। ठीक है ना, तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डाली हूँ। तेज़ आंच पे ही इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा गुड़ जो है ये मेल्ट हो जाए। अब आप देख रहे होंगे गुड़ इसमें 2 तरह के आपको, इसमें देसी गुड़ भी है और दूसरा गुड़ भी इसके अंदर शामिल है। दोनों तरह के गुड़ हैं इसमें। आपके पास एक तरह का, आप एक तरह का डाल लीजिए। चलिए, ये चला गया, इसको हम हटा देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं ताकि अच्छा सा ही हो जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया, कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आ रही है। चले जी, आ जाते हैं अब एक और रेसिपी पे जो कि बनने जा रही है हमारी दूध दुलारी। उसके लिए हाफ लीटर दूध जो था वो खासी देर से कुक हो रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आज कुछ चूल्हे प्रॉब्लम कर रहे हैं हमें। चले जी, इसमें मैं डालूंगी शुगर। शुगर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के, 2 3 और ये गई इसमें 4। ठीक है, इसको हम कुक होने देते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे पास कॉर्नफ्लावर, फौजी का कॉर्नफ्लावर मौजूद है, ये 2 टेबलस्पून मैं लूँगी। सही है जी, ये मेरे पास जी यहाँ पे मौजूद है। इससे बहुत ही अच्छा आता है। इसमें देखिए कोई भी फ्लेवर वाला आप कस्टर्ड लेते हैं तो उससे आपके दूध दुलारी इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना इस कॉर्नफ्लावर से बनेगा। और कॉर्नफ्लावर का भी अगर इस्तेमाल करना तो सिर्फ और सिर्फ फौजी का कॉर्नफ्लावर जो कि बेस्ट है। सही थिकनेस जो आपको एक्चुअली चाहिए होती है वो मिल जाती है, चाहे आप इस तरह के रिजर्व तैयार कर रहे हो या फिर आपकी सूप की बात हो। हर तरह की रेसिपी के लिए बहुत ही खास और ज़बरदस्त है। ना सिर्फ के कॉर्नफ्लावर बल्कि फौजी की स्पेशल खीर मिक्स थी, वो भी बहुत शानदार। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने
हमारे किए ही हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हेल्दी, ज़बरदस्त फुल एनर्जी आपको देने के लिए। दिन भर की थकान हो तो फौजी सीरियल्स काम करते हैं, जिसमें फौजी म्यूज़ली है बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त, जिससे आपको आपा ने बताया कि ना सिर्फ किसी मिल्क में हम डाल के और उसके साथ हम खा सकते हैं, बल्कि योगर्ट और इसके साथ साथ बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि फौजी म्यूज़ली से बन सकती हैं, जिसमें फ्लेक्स हैं, ओट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो दिन भर की थकान, अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में ये फौजी म्यूज़ली का इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद आपको दिन भर मैं ये कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाली हूँ जो 2 टेबलस्पून था, इसको डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, ज़रा तेज़ हाथ चलाएंगे और ये देखें जी बेहतरीन सी थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई। ये देखा आपने, वाह ज़बरदस्त सा, कोई लम्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ये कलर्ड सेवइयाँ, बॉयल की हुई हैं ये मेरे पास, इसको हम डाल देते हैं, इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। हमारी कॉलर भी हाँ कॉलर भी हैं, बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। साथ ही ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं और किशमिश थी। इसके अलावा ये है मेरे पास रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद ये मेरे पास गुलाब जामुन है, चमचम है थोड़ी सी, इसको हमने बड़ा कवर करके रखा हुआ है वरना हमारी अपनी नीयत ख़राब हो रही होती है इनके ऊपर ना। चले जी, ये थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा मिक्स फ्रूट या पाइनएप्पल आप ले लीजिए, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे, सर्व करेंगे बेहतरीन सा। अच्छा सॉरी, ये रह गई इसके अंदर क्रीम, ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। चलो जी, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये हमारा तैयार है। थोड़ा सा बस मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ। ओके, परवीन आंटी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं परवीन आंटी? तबीयत कैसी है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। परवीन आंटी प्लीज टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें ताकि हम बात तो कर सकें, ऐसे ना लाइन ड्रॉप हो जाए। अरे हाँ हाँ प्लीज जल्दी से कर दें। और साथ ही आप ये देख रहे हैं कि गुड़ का जो था वो शीरा अच्छा सा बन गया। हमें कोई 2 तार 3 तार का शीरा नहीं बनाना, बस सिर्फ हमें उसको मेल्ट करना। अच्छा मेल्ट हो गया था तो इसलिए मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। ठीक है जी, इसको हम दम पे छोड़ देते हैं। ये देखें जी, गई कॉल, वाह ड्रॉप हो गई कॉल। चलें जी, ये ओह आई एम सॉरी परवीन आंटी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। प्लीज ट्राई करें दोबारा कॉल मिल जाए। और जब जब हमारे कॉलर्स प्लीज कॉल मिलाते हैं तो ख्याल रखें अपना टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें ताकि हम बात कर सकें अच्छे से। चलें, अब जितनी देर में ये शीरा इसमें जज्ब होगा इसको हम निकालेंगे क्रीम से, बादाम, पिस्ते। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है नारियल, तो नारियल गुड़ के जर्दे में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, इसको मैं कर देती हूँ दम पे। ये चला गया दम पे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार सा दूध दुलारी का मिक्सचर जो है तैयार हो गया। इसको हम ठंडा करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अच्छा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं ये पाइनएप्पल डालूंगी। पाइनएप्पल डालें या मिक्स फ्रूट डालें या कोई से भी फ्रूट्स आप इसमें डालें, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करके डालिएगा, वरना क्या होता है फ्रूट्स पानी छोड़ देते हैं। और साथ ही ये हम डालेंगे इसमें ये गुलाब जामुन भी। एक काम करते हैं, चलें आपके सामने डाल देते हैं, कुछ अभी डाल देते हैं, कुछ डेकोरेशन में रख लेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ये चला गया और मैंने ये कुछ छोड़ लिए और ये मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ ठंडा कर लेती हूँ और इसको हम हटा लेते हैं। ओके, कितनी जल्दी बन गई। दूध दुलारी के बारे में कुछ सोच सकता है कितनी तेज़ी के साथ बन सकती है। बिल्कुल जनाब, आपके पास अच्छा सा ये फौजी का कस्टर्ड पाउडर मौजूद था, कॉर्नफ्लावर मौजूद हो तो फिर उससे आप बहुत ही आराम से इसका कस्टर्ड तैयार करके। ठीक है, कॉर्नफ्लावर के साथ ये होता है ना कि वो डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं तो वो मज़ा नहीं देते। कस्टर्ड जो डिफरेंट जी, कस्टर्ड डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं। वनीला है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, कॉर्नफ्लावर में इसका फ्लेवर नहीं होता, इसलिए इसमें बेहतरीन रहता है। जब भी दूध दुलारी बनाए इसी से बनाए। अभी आपने देखा था कि हमने बहुत ही शानदार सा सूप कल बना था, परसों बना, 2-3 दिन पहले बना 19 भी नहीं, वो कल नहीं, वो तो कल बना था सूप हमारा, बहुत ही शानदार सा। और सूप की थिकनेस के लिए भी ये बेहतरीन है। ठीक है जी, तो ये दिखा देती हूँ मैं एक दफ़ा फिर। ये देखें जी, ठीक है, दम पे है ये। इसको हम कवर कर दें, इसमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बादाम, पिस्ते, नारियल और थोड़ी सी क्रीम से हम इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा शलजम गोश्त शोरबा जो है वो तैयार हो रहा है। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर हरी मिर्चें, ठीक है ना, अब ये साबुत हरी मिर्चें हम इसके अंदर डाल देते हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर है। अब इसको इतनी देर को करेंगे कि ये हमारी जो शलजम है वो अच्छे से गल जाए और हमारी ग्रेवी जो है उसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाए। आप वो कह रही थी बताऊंगी मिठास और खारा और ये वो बता दिया मैंने। अच्छा बता, अल्लाह मैं कहाँ थी, आपने बताया था कि कैसे दूर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने उसमें हल्दी और नमक लगा के रखा था ना।
हल्दी नमक लगा के रखा था, उससे उसका पानी निकला। वो मैंने दिखाया है कि पानी कितना बहुत सारा निकला, क्योंकि खारापन और मीठापन उससे निकल गया। हल्की सी मिठास होती ज़रूरी, ये मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आलू की तरह हो जाएगा। आलू की तरह होना भी नहीं चाहिए, पता चलना चाहिए कि जनाब कि ये शलजम हम खा रहे हैं। आलू ही ना डाल, आलू शलजम के साथ इतना ट्रीट करके उसको आलू बनाए, आलू बनाए ना। चले जी, ये हमारा हो गया डन। अब हम ब्रेक लेंगे। एक काम करते हैं, ये हो रहा है, मैं अपनी जो दूध दुला रही है उसको हम गार्निश करते हैं और फिर आपके सामने लेकर आएंगे। बस फिर सर्व ही करेंगे क्योंकि लास्ट ब्रेक है बस। वेरी, ये लास्ट है, इसके बाद लास्ट आएगा, ऐसा ना किया करें। नहीं, एक और भी आएगा। चलिए जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। फिलहाल आगे क्या होगा वो थोड़ा सा काम है जो कि हमारी रेसिपीज में रह गया है। दूध दुलारी जो कि ऑलमोस्ट रेडी होने लगी है, क्योंकि उसको सिर्फ ठंडा करेंगे एंड देन उसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो जाएंगी और बहुत खास और मज़े का तैयार हो जाएगा। फिर हमारी 2 रेसिपीज, इनकी भी थोड़ी सी डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दूध दुलारी रेडी है और इसे सर्व भी कर दिया गया है, लेकिन इसमें एंड में क्या क्या डाला है, क्योंकि बहुत मजेदार लग रहा है। आपने कहा था इसको ठंडा करना होगा, ठंडा करके क्या करना था? पाइनएप्पल, मैंने इसमें पाइनएप्पल शामिल किया और उसके बाद हमने इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा पाइनएप्पल मैंने डाल दिया, और वो जो गुलाब जामुन मैंने बचाई थी वो मैंने इसके ऊपर से अच्छी लग रही। वैसे तो ये कि जब हम दूध दुलारी बनाते हैं तो सब चीज़ें मिक्स होती हैं और खूब ठंडा करके खाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली होती है। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा गाढ़ा रखा है और उसके बाद हमने इसके ऊपर से भी गार्निशिंग, क्योंकि हमने इसकी सिंगल सर्विंग की है और सिंगल सर्विंग ज़रा सी अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये इसकी ग्रेवी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हम नॉर्मली बनाते हैं कोई भी ग्रेवी वाला सालन, ये देखें उसकी ग्रेवी थोड़ी सी इस तरह की होती है, लेकिन ये अभी और थोड़ी देर पकेगा तो इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और अभी शलजम हमारे, मैं चेक कर लेती हूँ, नहीं अभी गले नहीं, शलजम गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इसकी एक गलने की स्टेज आती है फौरी तौर पे ये इतने ज़्यादा गल जाते हैं कि बिल्कुल हलवा हो जाते हैं। तो स्लाइटली इसको ऐसा रखें कि ये आपको खाने में आपको मज़ा दे। तो यहाँ पर बेहतरीन से हो रहे, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे राइस जो है वो तकरीबन तैयारी पे हैं। ये दम पे मैंने रखे हुए थे, ये देखें जी, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, वाह ज़बरदस्त। कोई मैंने खुशबू के लिए कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, बस मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद नारियल और इसके बाद बादाम पिस्ते इसकी जान है, मज़ा आएगा आपको खा के। अब आप सोचेंगे ये किस तरह से काटें। ये देखिए, नारियल जब हम बाज़ार से लेते हैं ना, एक तो कटा हुआ भी मिलता है, शेड हुआ मिलता है, फिर उसके बाद जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है वो भी होता है, लेकिन हाफ़ भी मिलते हैं इसके पीसेस ना। तो हाफ़ पीस को देख के हल्का नरम ले लीजिए और उसके बाद सेंटर से उसकी नाइफ़ को डालें और कॉर्नर डालें और फिर उसके बाद इसको काटते चलें। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहरहाल मैंने काफ़ी सारे काटें ताकि इसको अच्छा सा हम इसको डेकोरेट कर सकें। दिखने में ये ज़रा अच्छे लगेंगे। एक पीस टूट भी गया इसमें से ना, तो एहतियात से काट के आप इसको बॉक्स में करके रख लें, जब भी आपको ज़रूरत हो निकालें और सर्व कर दें, क्योंकि इयररिंग्स की तरह। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप देखते हैं कि वो कुछ कुकिंग एक्सपर्ट जो हम बाहर की देखते हैं तो उन्होंने कुछ चिलीज़ वाली इयररिंग्स पहनी हुई होती हैं और किसी ने किसी डिफरेंट स्टाइल कप केक की पहनी होती हैं, तो वो बड़ी कोई खूबसूरत लगती है देखने में। तो हम भी कुछ ऐसा ट्रेंड शुरू कर देते हैं, ये वाले बना सकते हैं। इयररिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? समीना आपा ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए क्या कहेंगी? आपा, मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। हाँ, खैरियत से हैं, ठीक है। कहिए क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे रेसिपी के हवाले से? फरमाइश मैंने तिल की टिक्की की करनी थी और आपको ये कहना था कि मैंने ये गुड़ वाले चावल की आपको फरमाइश की थी। रियली थैंक्स टू यू कि आपने हमें बनाना सिखाई और माशाल्लाह से बहुत इजी रेसिपी है। आई विल ट्राई इट और बहुत अच्छी रेसिपी है और आपसे ये गुजारिश है कि आप तिल वाली टिक्की बनाना सिखाएं। चले ठीक। कौन से आलू बनाना सिखाए? तिल वाली टिक्की। अच्छा, तिल वाली चिक्की। हाँ, वो बड़ी मुश्किल है, मुझे नहीं आती बनाने। चले खैर, नहीं, मूंगफली वाली तो मुझे आती है वैसे बनाना, मुझे नहीं पता तिल की कैसे बनती। मूंगफली की तो मैं बना लेती हूँ,
चलें बस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगर देखेंगे आपा को कि लेट्स सी आपा इस पे कुछ और आप अगर सीख जाएंगी तो जरूर बनाना सिखाएंगे। नहीं आप कर सकती हैं। आई एम श्योर कि आपने अगर एक दफा ट्राई किया आप कर ही लेंगी। नहीं मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। चलें ऐसी जान हो गया आपकी फरमाइश पे बना रहे हैं। आपकी एक फरमाइश तो यहाँ पूरी हो गई है जो कि आपने देखा गुड़ वाले चावल। अब आप इसे बनाइएगा फिर बताइएगा कि कैसी बने और कैसे लगे सब लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह से हमारा शो देखते रहे, रेसिपीज ट्राई करते हैं और फरमाइशें भी करते रहे। बिल्कुल जनाब। ये मैं इसीलिए सब निकाल रही हूँ और उसके बाद ये थोड़े से मैंने इसमें छोड़ दिए। ये नीचे के चावल बड़े मजे के लगते हैं, जिसकी खुरचन होती है ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो जबरदस्त अब होते हम हैं। थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं। लेट्स सी अब ये रिंग्स किस तरह से सेट कर रही हैं आप। बिल्कुल। और उसमें ये होगा ये कि बाय द टाइम हमारे ये रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। हाँ, थोड़ा ये तो सा बस सिर्फ थोड़ा सा इसको जब भी निकाले ना, थोड़ा सा राउंड डिश में निकालिएगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ओके ये देखिए। वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें निकालें। आप हो सकता है कि और भी बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट करें, लेकिन मैं जिस तरह से कर रही हूँ, मैं गुड़ के चावल को अमूमन इसी तरह से कर रही थी। अब ये रिंग्स जो है ना, मैं ये यूँ लगाऊंगी, ठीक है जी, क्योंकि इसमें नारियल का इस्तेमाल काफ़ी होता है। काफ़ी होता है ना, तो और ये अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है। ओके चले जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो एक एक जैसे आप बादाम लगाते चले जाएं, मतलब ज़्यादा ही आपने अच्छा इसको डेकोरेट करना है। हाँ। ये देखिए जी, बादाम मैंने लगा दिए। अभी और भी हैं, एक ये है, इसको यहाँ मैं सेट कर देती हूँ। एक थोड़ी सी टूट गई है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई हमारी, ठीक है। डन हो गया। हाँ, डन हो गया ना। और अब मैं काम ये करूँगी कि इसके ऊपर ये क्रीम जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, ये इसको हम डालेंगे थोड़ा सा। क्रीम इसके साथ बहुत बेहतरीन लगती है। डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। ये देखिए जी, मैं इस तरह से इसको कर देती हूँ। बाकी जो है बादाम पिस्ता हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं ऊपर, सही है। ओके चलें जी, ये यहाँ हमारी- गुड़ वाले चावल आपके सामने हैं, तैयार हो गए हैं। बहुत सिंपल रेसिपी होती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई हमने फ्लेवर के लिए कोई चीज़ नहीं डाली। गुड़ का अपना असल फ्लेवर होता है, वही बहुत बेहतरीन लगता है। ठीक है जी, ये हो गए तैयार। अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा जनाब कैसे बने आपके। डन हो आई एम गया। श्योर कि इससे भी बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, चलें। हाँ, सही है, डन। तो यानी आपके पास बॉइल्ड राइस रखे और गुड़ हो, बस और कुछ नहीं लेकिन चाहिए। राइस जो है ना, फिर आपने बगैर नमक के बॉईल करना है। ये नहीं कि आप नमक डाल के बॉईल करें और फिर उसको बना लें। ओह यस, मेरे दिमाग में तो जब से यही चल रहा था कि लेफ्ट ओवर राइस हो तो उनके साथ बना लें। नहीं, लेकिन नहीं, leftover leftover से तो नहीं बना। डेफिनेटली नमक वाले राइस होंगे जी, ओह। इसलिए आप हार गई, कूलर हार गई आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी। अच्छा हुआ आपने कह दिया। मैं तो बना लेती भी कहती आप कैसे गुड़ वाले चावल थे, इसमें तो नमकीन फ्लेवर आ रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक मेड थी, वो बनाया करती थी मेरे घर पे, कई दफ़ा उसने बनाए, और वो इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और हल्का सा नमक भी डालती थी। वैसे मुझे बड़े अच्छे लगते थे, वो ज़ीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता था, बैलेंस हो जाता था। जैसे चावल में हल्का सा नमक का टेस्ट भी आता था और मीठा ज़रा ज़्यादा होता था, यानी गुड़ ज़्यादा होता था और नमक बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आपने 1 kg आपने गुड़ का इस्तेमाल किया तो उसमें 1 टीस्पून आप नमक डाल दें तो बहुत ही अच्छा सा एक बैलेंस टेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, आप कभी डाल के देखिएगा, या आप थोड़ा सा वो भी डाल के देख सकते हैं, ज़ीरा, ज़ीरे का बघार, यानी जैसे हमने इसमें लौंग और उसका छोटी इलायची का किया था, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल के देखिएगा। मतलब मैं ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करी, लेकिन मुझे अच्छा लगा था तो मैं इसलिए आपको बता रही है ना। बस ट्राई करके देख लेगा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो बता देगा आपा को आप लोग। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं इसको निकालने जा रही हूँ। हाँ। ऊपर से मैं हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा पिस्ता हुआ गरम मसाला डालूंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक टाइम में हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया भाई। 2 रेसिपी तो यहाँ तैयार है। थर्ड रेसिपी जो कि शलजम गोश्त, जो कि सबसे पहले हमने बनाना शुरू की थी लेकिन वो अब तक पक रही है, उसका शोरबा अब हमें गाढ़ा करना है और इसके साथ साथ शलजम को थोड़ा सा जो रह गई कसर बस वो पूरी करनी है। टेबल पे तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजे रखे हुए हैं हमारे यहाँ पर दूध दुलारी, जो कि खास मजे की रेसिपी है। तो अब 3 रेसिपीज हैं, तीनों का होने लगा है रिकैप, तो देख लीजिएगा कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, ताकि अच्छे से नोट करेंगे तो बाकायदा अच्छे से आप रेसिपी बना सकेंगे। तो चेक कीजिए रिकैप। एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सी, आज वैसे मजे की बात है, 2 मीठे बने हैं और एक नमकीन रेसिपी है। हाँ। वैसे मैं जब से हूँ मैंने नहीं देखा कि कभी 2 मीठे आपने एक साथ बनाया हो एक ना। साथ बने का। चले जी आज, और ये देखिए कितना झटपट सा बनने वाला मीठा। तो आप बिल्कुल दूध दुलारी को ये मत समझिए कि बहुत मुश्किल चीज़ है। हाँ। नाम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता हो लेकिन आसान है। जर्दा आप देख सकते हैं, नारियल और गुड़ का जो जर्दा यहाँ पे तैयार हुआ, चावल जो तैयार हुए हैं बेहतरीन है। कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं जो आपके घरों में ना हो सकता है ये रिंग की फॉर्म में आपके पास नारियल ना हो, बस। लेकिन ये कि ये भी आप लाएं और कभी इसको काटने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, बेहतरीन कट जाता है, सॉफ्ट सा होता है। कच्चा नारियल मत लीजिएगा, जो नॉर्मल नारियल हम डालते हैं चीज़ों में उस पर ये अच्छा लगता है। अब कुछ लोगों को नारियल अच्छा लगता है, कुछ को नहीं पसंद होता, लेकिन ये कि ये इसकी डेकोरेशन अच्छी होती है, यानी गार्निशिंग में ये बेहतरीन लगा के दिखने में के आप खा सकते हैं बहुत आराम से। फिर तो बस हाँ, आप नॉर्मल जर्दा भी बनाएं तो उसके अंदर भी आप इस तरह से काट के लगाएं तो एक प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाती है। हालांकि आप सोचें मैंने इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं लगाई। इसको आप क्रीम के साथ सर्व कीजिएगा, आप मलाई के साथ सर्व कीजिएगा, हर एक के साथ ये बेहतरीन है। और ये है हमारा शलजम गोश्त शोरबा जो कि हमने बनाया बीफ के साथ। शलजम के मुतालिक जो थोड़ी सी भी आपके पास एक वो होगा ना कि जी ये थोड़े से खारे से होते हैं, बिटरनेस होती है, थोड़े से मीठे लग रहे होते हैं, तो उस तमाम चीज़ों को इसने बैलेंस कर दिया है। हमने हल्दी और नमक लगा के रखा था। फिर आपने देखा था कि इसके अंदर से कितना बहुत सारा पानी रिलीज़ हुआ, वो खारा पानी रिलीज़ हो गया। उसको वॉश करें, अच्छे से फ्राई करें। फ्राई आपने इतना करना है कि हल्की सी एक सॉफ्टनेस भी आ जाए, हल्का सा कलर आ जाए। उसके बाद आप इसको डाल के पका लीजिए तो बेहतरीन होगा। सौंफ से भी इसके मिठास का ताल्लुक है, सौंफ से ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा बैलेंस होता है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप देखो कश्मीरी खानों में शलजम का इस्तेमाल बहुत होता है और साथ ही उसके अंदर जैसे कि हम बनाते हैं शबदेग, उसमें साबुत शलजम डाले जाते हैं और सौंफ का इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है और बहुत ही थिक सी एक ग्रेवी तैयार की जाती है। तो इंशाल्लाह किसी दिन बनाएंगे शबदेग और यहीं रहेंगे और पूरी आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, मुझे लगा कि यही रहेंगे पूरी रात बनाएंगे क्योंकि शबदेग बनता ही पूरी रात नहीं, उसको हम चूल्हे पे चढ़ा के चले जाएंगे, दूसरे दिन आके खोल लेंगे। बस यही हो सकता है बस वरना रुकने का कोई इरादा नहीं है। वैसे अमूमन जो बेसिक रेसिपी है वो पूरी रात बनने के बाद जो बनता है। देखिए वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे निहारी है, पाए हैं, ये बनते ही पूरी रात थे पहले। अब निहारी पूरी रात पकती थी, फिर सुबह में खाई जाती थी नाश्ते के टाइम पे। अब हमारे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी रात में खाई जाती है, हम लोग रात में उसको खाते हैं, जो कि नुकसान करती है फिर हमें। तो सुबह की ये निहारी है, ये निहारी का मतलब है निहार मुँह खाने वाली चीज़, यानी सुबह सुबह खाने वाले खाएं और उसके बाद पूरा दिन आप इसको हजम कर सकते हैं आराम से। हाँ। पाए भी इसी तरह से कि रात में बनाएं, सुबह में खाएं, अच्छा रहेगा ना लंच टाइम पे। लेकिन अब हमारे यहाँ ये होते होते ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें, टाइम को सेव किया है ना। हाँ। पूरी रात कौन लगेगा इसके अंदर, कौन करेगा? आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, आप धीमी आंच के ऊपर, मतलब ये प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें कि धीमी आंच पे आप उसको छोड़ दीजिए और बहुत आराम से। लेकिन आजकल अगर गैस चली गई तो पता चला कि ना इधर की रही, ना हारी, ना उधर की रही, जो कि अमूमन ऐसा होता है। हाँ। ये मेरे साथ अभी हो चुका है, ये इनके साथ तो पाए के साथ हुआ, ये मुझे बता रही थी। हाँ, तो ये एक पाया मैं देख रही हूँ कि ना पूरी रात पकने के बावजूद ये पाए क्यों ऐसे हो रहे हैं। मैंने कहा शायद सुबह किसी ने चूल्हा ऑफ कर दिया। हाँ। तो पता चला कि ऊपर जो एक पाया थोड़ा सा आ गया था वो बिल्कुल कच्चा रहा क्योंकि रात में किसी वक्त गैस ऑफ हो गई और बिल्कुल ज़ाहिर धीमी आंच पे पक रहे थे। तो वो तो थैंक गॉड कि आंच जलती रही छोटी सी, लेकिन आप लोग भी कभी चूल्हा स्लो करके स्थानी जाएगा या टेंशन रहे या बार बार उठ के जरूर देखेगा, क्योंकि समटाइम्स अगर पूरी चली जाएगी गैस तो और जब दोबारा आएगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ गैस रिलीज हो रही होगी जो कि आपके किचन में होगी, जो कि डेंजरस हो सकता है। नहीं, लेकिन मैंने उससे पहले ही देख लिया था। जब वो बहुत ही मुन्नी सी आ रही थी ना, मैंने कहा ये बिल्कुल ही ऑफ हो गया ना। चलिए जी, और मजीद बात नहीं कर सकते आप लोगों के साथ। ये वीक का भी इख्तिताम हुआ आज के शो के साथ साथ। यकीनन आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया और अभी से बहुत सारी प्लानिंग भी कर ली है कि क्या क्या बना रहे हैं हम इस वीकेंड पे। तो घर पे ही रहिए, अच्छा अच्छा खाना बनाएं क्योंकि घर पर रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ डेफिनेटली आपा की भी बहुत सारी प्लानिंग होगी तो भी हाँ, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग घर की ही है। घर की है। मैंने भी घर की रखी है क्योंकि घर से बाहर निकलना आजकल सही नहीं है। हम लोगों को एहतियात करना चाहिए, बहुत तेज़ी के साथ कोविड फैल रहा है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है। ठीक है, घर पे रहें और घर में ही इंजॉय करें और सबके लिए दुआ मांगें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। क्योंकि अब तक तो हम बड़े ही पक्के हो गए हैं कि क्या क्या एहतियात करनी है, तमाम चीज़ें तो रिपीट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस जैसे पाकिस्तान में हम बिल्कुल ही कम रेट पर आ गए थे और होपफुली इसी तरह से अगर जब जब एहतियात करते रहेंगे तो इसी तरह से हम इंशाल्लाह कोविड से दूर रह सकते हैं। दीजिए इजाज़त, अच्छा सा वीकेंड गुजारें। वीकेंड के बाद आ रहे हैं मज़ेदार से मेन्यू के साथ, हो जाएंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।